बेटू ऐसे होती है रात की पढ़ाई। बस ये रहता है कि इसके पापा रहते हैं तो इसकी साइड ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसके पापा इसको देख लेते हैं तो ये डर नहीं रहता कि बेटू गिरेगा या कुछ उसको लगेगा, चोट नहीं लगती। फिर ये तो सुबह का ब्लॉग था। कल रात को मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था ये दिखाने के लिए कि यार बच्चा पास में रहे ना, तब भी अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, है ना। और आप मतलब ऐसा रहता है ना कई बार कि हमें लगता है कि यार बच्चा जग रहा है, जब वो सोएगा हम तभी पढ़ेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे आजकल के बहुत कम सोते हैं। रात में देखो 12-1 बजे तक जागते हैं बच्चे। अब कैसे आप पढ़ोगे बताओ? 1 बजे के बाद आपको भी फिर आराम चाहिए, है ना। तो फिर आप अपने काम के साथ ही मैनेज करो पढ़ाई को। अब यही करना पड़ रहा है मुझे। मेरा बेटू पहले दोपहर में 2 से ढाई घंटे सोता था, तो मुझे बहुत आराम से टाइम मिल जाता था, इसलिए मैं लाइव भी आ जाती थी और मेरा वीडियो भी मैं मतलब अच्छे से शूट कर लेती थी, पढ़ाई भी हो जाती थी, है ना। इस समय बेटू पता है कितना सोता है? आधे घंटे या 1 घंटे बस। पिछले 1 हफ्ते से समझ लो उसका रूटीन यही है। अब पता नहीं ये रूटीन कैसे बन गया उसका, मतलब वो अच्छा सोता था लेकिन इस समय पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो खैर मौसम भी, वेदर भी थोड़ा वैसा हो रहा है ना, तो बच्चे भी बता नहीं पाते हैं। हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन क्या करें, अब मैनेज तो करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही फिर मैं पढ़ाई अब ऐसे ही करती हूँ, है ना। पहले सबसे पहले जब आपने अगर स्टार्टिंग के ब्लॉग देखे होंगे तो मैं किचन में कॉपी रखती थी, है ना। फिर बीच में मैंने बंद कर दिया था। मैंने बोला कि यार किचन में जमता नहीं है, मतलब काम में ही ध्यान रखो, फिर पढ़ाई और काम दोनों साथ में डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अब मैंने फिर से आज से ये वाला रूल फॉलो कर लिया कि मैं कॉपी किचन में लाने लगी, कि बीच में जैसे सब्जी बघार दिया आपने, फिर बैठे आप 10 मिनट बाद चलाने के लिए उठना है आपको, तो वो 10 मिनट मिला तो आप बैठ गए, कुछ नोट करना है कर लिया, नहीं करना तो पिछला कुछ पढ़ लिया, एटलीस्ट नज़र के सामने रहेगी, है ना। तो फिर मैंने आज से ये फिर से फॉलो कर दिया। और रात में कल मैं फिर पता है बेटू को सुला के वहीं बैठी थी, नीचे बैठ के ही पढ़ रही थी, टेबल में नहीं गई थी। फिर मैं पीछे वाले रूम में, कई बार वहाँ पे पता मन नहीं लगता मेरा, तो फिर मैंने अपनी जगह चेंज कर दी है। इस समय मैं ज़्यादातर वहीं बैठती हूँ, दोपहर को भी, रात को भी, शाम को भी। तो इस बार का टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं दे पाई यार, पता है मतलब मन नहीं कर रहा। वो उस दिन स्किप हो गया ना संडे को, फिर मैंने मंडे को भी ऐसे ही हुआ कि बेटू बहुत लेट सोया था तो मैं दे नहीं पाई। फिर अब मन ही नहीं कर रहा उसको देने का। तो अब इस बार फिर मैं अब संडे को ही दूंगी। इसके पापा जा रहे थे ऑफिस आज, जल्दी जा रहे थे आज, तो बेटू उठ गया था। ये नहीं उठता, ये 10 बजे तक उठता है, तब तक वो निकल जाते हैं। पर आज बेटू 9 बजे उठ गया था, तो ये जा रहे थे तो बोला कि चलो मम्मा छोड़ के आते हैं पापा को। और मैं ऐसे ही नीचे पहुंच गई फिर इसको लेकर के। मैं कैसे भी यार, कैसे भी उसमें मैं चली जाती हूँ, पता है मतलब। माँ अभी तक पता है, मेरी मम्मा जो है यहाँ पे सासू माँ, वो उनको नीचे जाना हो ना तो वो कंघी करके नीचे जाती हैं, पता है आपको। मतलब कभी ऐसे नहीं जाती वो। और एक मैं हूँ, मतलब मेरा तो अभी उतना एज भी नहीं है, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे अंदर से चली गई। मैं मतलब ऐसे ही चली जाती हूँ, कहीं भी जाना है मेरे को, मैं बिना उसके चली जाती हूँ, बिना सोचे समझे कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। हाँ उनको ज़रूर लगता है कि उनकी एक बहू है तो अच्छे से तैयार होके रहे, मतलब सब लोग देखे तो बहुत सुंदर दिखे, ऐसा हो वैसा हो। पर मैं ऐसा करती नहीं। तो ठीक है, खैर अब हो जाता है यार, क्या करें आप बताओ ना। हर एक चीज़ साथ साथ में नहीं चलती है। फिर इनको छोड़ने के बाद मैं वापस आई तो बेटू पापा के साथ खेल रहा था, तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, कि जब तक ये दादू साथ थोड़ा सा बातचीत करेगा। और बहुत बात करता है दादू से, बताता रहेगा, कहानी सुनाएगा। अभी अभी वो नीचे गया ना, नीचे जो जो देख के आया फिर बताएगा, मैं पापा को छोड़ने गया था, नीचे मुझे ये मिला, नीचे मैंने ये देखा वो देखा। तब तक मेरे को टाइम मिल जाएगा, तो जितना भी टाइम मिलता है, मैं बैठ तो गई हूँ। तो सबसे पहले लैपटॉप खोला, लैपटॉप पे कुछ कमेंट पड़े थे यूट्यूब के, उसको रिप्लाई किया। फिर उसके बाद मैं अपना देख रही थी पढ़ाई का। और तो इसके बाद फिर पता है मैंने वही PYQ देखा था फिर से, क्योंकि बार बार देखती हूँ मैं, मेरी आदत में शामिल हो गया है। एक बार सिलेबस देख लेती हूँ, कभी कभी PYQ देख लेती हूँ। और मेन ये रहता है ना, मैथ्स की जैसे प्रैक्टिस भी करनी रहती है ना, तो वो PYQ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो पता चल जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसे बीच बीच में ऐसे ही पढ़ती हूँ मैं, मतलब मैथ्स अलग से बैठ के मैं रोज़ रोज़ नहीं करती, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार। तो मैथ्स में 2-4 दिन में
एक दिन कभी कर लेती हूँ। जब मेरा ऐसा रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैथ्स उठा के कर लेती हूँ। या कई बार ऐसा होता है, पता है, मैथ्स लेके बैठती हूँ तो उसमें इतना मन लग जाता है कि फिर कुछ और पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर उस दिन समझ लो पूरा दिन मैथ्स ही पढ़ती हूँ। तो मेरा मतलब मैं पहले से कोई ऐसा रूल बना के नहीं रखी हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि रात में एक बार मैं ये ज़रूर या तो नोट करके रखती हूँ या फिर अपने आप को बता के रखती हूँ कि कल मुझे इतना पढ़ना है। फिर उतना हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर उतना नहीं होता, उससे कम भी होता है तो भी ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका टारगेट टाइम से पहले पूरा हो जाता है, कई बार होता है कि टाइम से पहले पूरा नहीं भी होता है, तो दोनों सिचुएशन रहती है। तो अच्छा लगता है जब टाइम से पहले टारगेट पूरा हो जाए, बट कई बार पॉसिबल ही नहीं होता है। फिर 15-20 मिनट पढ़ाई करने को मिला, जो भी टाइम था, ठीक है। उतना पढ़ने के बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई थी और पापा तो खाना खा चुके थे, पापा को भूख लगी थी तो पहले ही खा लिए थे, बस हम लोग रह गए थे। तो मैंने बाकी बची हुई रोटी सेकी और फिर उसके बाद मैंने बाकी लोगों को खाना वाना दिया। फिर मैं इसके बाद चली गई थी डुक्कू को रेडी करने, तो बेटू को नहलाया, फिर उसको तैयार किया। फिर कई बार बेटू भी टाइम लगा देता है, पता है आजकल, पता नहीं बच्चे बड़े होते जाते हैं तो नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। वो कई बार करता है, नहीं मैं दादू से कपड़े पहनूंगा, नहीं मैं मम्मा से पहनूंगा, नहीं मैं दादी से पहनूंगा, नहीं मैं बुआ से पहनूंगा, ऐसा करते करते आधे घंटे लगा देता है बेटू कई बार। तो ठीक है, खैर कोई नहीं, बच्चों का तो रहता ही है, बच्चे करते ही हैं, तो हो गया। एंजॉय करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाली। और एक बार आपका जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तब आप फिर वो अपनी लाइफ में जब बिज़ी हो जाएगा ना, स्कूल कॉलेज, फिर कोचिंग ट्यूशन, खेलना कूदना, फिर पता है यही सब चीज़ें याद आती हैं कि जब वो छोटा था तो ऐसा वैसा, है ना। मतलब कई बार सोचते हैं अपन कि अपन पढ़ाई में जो अपना टाइम दे रहे हैं बच्चे को छोड़ करके, साइड में बच्चा बैठा रहता है और कल के लिए मतलब इसका फल मिलना चाहिए यार। मतलब बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये कि बच्चे के साथ खेलने एंजॉय करने के टाइम पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं। और चलो कोई नहीं, अब होता है, टाइम सबके साथ ऐसा रहता है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। तो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलना चाहिए। मैं बस यही कहती हूँ अपने आप को कि रिज़ल्ट मुझे चाहिए, और क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत करने का, है ना। और रिज़ल्ट के लिए, अगर रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस अपने आप को रेडी रखो, कोशिश करो, हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल नहीं हारनी। टेस्ट में नंबर कम आए ज़्यादा आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, हर टॉपिक आपको एटलीस्ट टच करना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक के बारे में आपको 2-4 लाइन पता है। क्योंकि अगर 2-4 लाइन भी पता है ना, तो आप फिर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल लोगे, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अभी जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, वो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के नहीं दे रहे हो, घर पे बैठ के दे रहे हो। और हम लोगों का घर पे रहना कोई मतलब वो नहीं रहता, क्योंकि हम लोग कभी 100% कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी बैठते हैं तो पीछे से कहीं कोई आवाज़ दे रहा है, कहीं कोई बुला रहा है, कोई नहीं तो बच्चा ही बुला रहा है। फिर ऐसे थोड़ा ना एग्ज़ाम दिया जाता है, मतलब ऐसे में थोड़ा ना आपके नंबर प्रॉपर आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो, मतलब डिमोटिवेट मत होना कि नंबर कम आ रहे हैं। ये सोचो कि यार अगर प्रॉपर एक रूम में बंद होकर के या एग्ज़ाम हॉल में सबके साथ बैठ कर के अगर आप पेपर दोगे, तब आपके नंबर इससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्रेन में सिर्फ आपका क्वेश्चन और आपने अब तक जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिक रिकॉल होने लगेंगी। तो इसलिए टेंशन मत लिया करो, बस अभी ये करो कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते जाओ। हाँ, PYQ देखते जाओ, MCQs देखते जाओ, ये आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपको। जैसे क्या है, MCQs का कोई क्वेश्चन सामने आता है ना, तुरंत आपका दिमाग उस टॉपिक पे जाता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, क्या क्या पता है। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं आपको, प्रिपेयर करती हैं आगे के लिए, तो ये ज़रूरी है ना। इसलिए टेस्ट देना चाहिए, है ना, टेस्ट देना चाहिए, हर बार देना चाहिए, भले नंबर कम आए ज़्यादा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से।